अच्छा, हम सवाल आपसे करेंगे सर कि हत्यारा कोई भी हो, लेकिन पुलिस प्रशासन उनके पत्नी को ही पकड़ कर क्यों ले गया? ये हम आपको बता रहे हैं कि घर में ही आकर उसके छत पे उस आदमी की हत्या, अपराधी, अज्ञात अपराधी हत्या कर दिए हैं और पुलिस ये सवाल बनता है स्थानीय प्रशासन के ऊपर कि उनकी पत्नी को क्यों यहाँ से ले जाता है और उनके भाभी को भी ले गया है। और पुलिस प्रशासन क्या किया है कि जिनकी हत्या हुई है उनकी पत्नी को और उनके भाभी को शक के दायरे में लेकर थाना में गया है। इस वक्त हम मौजूद है आदापुर प्रखंड के भवानीपुर पंचायत मंगुरहरा गांव में और यहाँ पर क्या हुआ कि आपको दिल दहलाने वाली हम खबर आपको दिखा रहे हैं, जिसको देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या है कि यहाँ पर दिखाई जरा तस्वीर में गांव के लोगों का तांता लगा हुआ है। यहाँ पर क्या है कि एक अनिल महतो का हत्या हो गया है और उनकी हत्या क्या है कि उनके छत पे ही कुछ अपराधी, अज्ञात अपराधी आकर उनको कत्ल करके उनकी हत्या कर दिए थे। गाँव के तमाम लोग हम इनसे बात करेंगे, जानने का प्रयास करें कैसे हत्या हो गया। क्या नाम पड़ेगा आपका? पारस। हत्या इनका कैसे हो गया अनिल जी का? हम लोग कोई पता नहीं है। हाँ, आपको पता नहीं है? कोई पता नहीं है। हाँ, उनके घर के कौन है लोग? उनका घर का नहीं है, नहीं खेल। हाँ, आप लोग गांव के हैं? हाँ, गांव। तो उनके घर पे, उनके ही छत पे उनकी हत्या हो गई, आप लोग को पता नहीं लगा? नहीं लगा जी। हाँ, पुलिस प्रशासन कौन किसको किसको लेकर गया है थाना में? अभी तो उसको दो पतो होकर लेकर गया है। वो का है? अब पता नहीं जो मतलब कि अनिल महतो उनके पत्नी को और उनके भाभी को हाँ। पुलिस ले गया है? ले गया। यही बात है? यही बात है। मतलब पुलिस क्यों ले गया है उनको थाना में? पुलिस यही ले गया, ऐसे साल भर से उसका पत्नी यहाँ पे घर पे नहीं थी। अच्छा। रह गया बाद जो मोबाइल से बात करता था, वो मोबाइल का नंबर डिलीट था, उसके लाश के पास मिला था। उसके बाद में कोई तो हम लोग देखे नहीं है, तो क्या बता सकते हैं। आप यहीं के हैं? हाँ, मैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम श्यामदेव। अच्छा, ये बताइए भैया कि आपके गांव में जो अनिल महतो का हत्या उनके घर के मतलब उनके छत पे ही कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं देखी जाए तो बहुत ही मतलब कि दुखद घटना है। तो अगर उनकी हत्या उनके छत पर कर दिया गया तो क्या उनके घर के लोग कोई नहीं जाने? जानने वाला का तो जाना होगा, मैंने हम तो नहीं बता सकते हैं। आपको उनकी पत्नी तो उनके साथ थी घर में। जब कोई पति अपने पत्नी को छोड़कर जब छत पर जाएगा तो उसकी पत्नी नहीं जानेगी कि हमारा पति यहाँ जा रहा है, उसका हत्या हो गया छत पे? वो तो जानबे करेगी से हमारा पति कहाँ गए, उसको खोजना चाहिए से हमारा पति किधर है, उसको देखें। आजकल तो कोई 5 मिनट रास्ता में हो जाता है, कोई भी खबर हो जाता है तो लोग खोजने लगता है, और आगे बाद आधा घंटा 1 घंटा उसका था नहीं लगा उसका पति का। बिहार में आए दिन क्या होता है कि अपराधी गोली मार के हत्या कर देते हैं, तो कभी खंजर या चाकू से हत्या कर देते हैं। अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि किसी की हत्या घर से बाहर हो गई। घर से बाहर क्या कि आदमी सेफ नहीं रहता है, लेकिन यहाँ क्या कि यहाँ की घटना हम आपको बता रहे हैं कि घर में ही आकर उसके छत पे उस आदमी की हत्या, अपराधी, अज्ञात अपराधी हत्या कर दिए हैं। और पुलिस प्रशासन क्या किया है कि जिनकी हत्या हुई है उनकी पत्नी को और उनके भाभी को शक के दायरे में लेकर थाना में गया है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, ये जांच का विषय है। पुलिस प्रशासन इसको छानबीन करेगी और इसमें जो भी दोषी पकड़े जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। कुछ चाची लोग हम उनसे भी बात करेंगे। काय भाग रहे हैं चाची? पहुना बनी घटना कैसे हो गया है? हम सुबह में उठे ना तो हम आज रोते हुए दौड़ के इधर आई, तो देखे तो हम भी आए उठ के, तो देखे तो मर्डर हो चुका था, उसका हत्या हो गया था उसके घर पे ही छत पे। हाँ, छत पे कैसे हत्या हो गया कुछ बताइएगा। हम लोग देखे भी नहीं, सब लोग पुगा वहाँ पे, तो हम भी पुगे थे। आप पुगे बाद में? अच्छा, अभी पुलिस प्रशासन उनके पत्नी को ले गई है, क्यों ले गई है? पूछताछ करने के लिए ले गया होगा। हाँ, शक के दायरे में। शक के दायरे में। हाँ, शक के दायरे में। हाँ। जिनका हत्या हो उनका नाम क्या है? अनिल नाम है। अनिल नाम है। हाँ। और दिखाइए जरा यहाँ पर चाचा, नाम क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा चंद्रिका महतो। यहीं के हैं? नहीं, हम पहुने से। अच्छा चाचा, ये बताइए कि जिनके घर में हत्या हो जाए, उनके छत पे ही हत्या हो जाए, बाहर होता तो कुछ मतलब सोचा जाता, लेकिन घर में छत पे हत्या हो गया, क्या कहिएगा इस पे? इसको कार्रवाई किया जाए। हाँ, दोषी को एकदम सजा से सजा मिला चाहिए। अच्छा, ये नहीं लगता है कि उनकी पत्नी है वहाँ पर, यहाँ पर आए हम देखें उसको, यहाँ पर कटा हुआ थोड़ा सा लगा हुआ था, यहाँ पूरा कट गया था। अच्छा, उनकी पत्नी उनके साथ मतलब थी घर में, वो छत पे चले जाते हैं, उनकी हत्या हो जाती है, उनकी पत्नी नहीं जानती कि हमारे पति कहाँ गए? एकदम जानते हो गई। घर के पूरा लोग सोया हुआ है, घर को भी वो भी सोए है। बोल रहे हम लोग को इंक्वायरी उनसे लिए, तो बोले जो नहीं, हम सूत गए थे, हमको मालूम नहीं है कितना बजे गए हैं छत पर। अब क्या लगेगा उनका? हमारा वो भगनी है। भगनी है जी।
हत्या हो गया है। एकदम हो गया है सर। हाँ, मतलब बहुत दयनीय घटना हुआ एकदम है। दयनीय घटना। क्या मांग करना चाहते हैं पुलिस प्रशासन से? पर स्थानीय प्रशासन को हम बोलेंगे ऐसा एक घटना को जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। इस वक्त हमारे सामने एम मीडिया बिहार के हमारे पत्रकार बंधु यहाँ पर उपस्थित है। हम इनसे जानेंगे कि यहाँ की स्थानीय प्रशासन आती है हत्या के बाद, और क्या है कि उनकी पत्नी और उनके बच्चे को लेकर चली जाती है अपने गिरफ्त में, आखिर ऐसा क्यों हुआ सर? अच्छा, ये हम जानना चाहते हैं कि हमने यहाँ पे उनके घर वाले से बात करा और उनके यहाँ तक देवर लगेंगे, उनका जो खास भाई है उनसे हमने बात करा, उनके पिताजी से भी बात करा और यहाँ पे समझ लीजिए कि तमाम लोगों से भी बात करा, मगर ये कोई व्यक्ति, एक आदमी ये कहने को तैयार नहीं है कि उनकी बीवी के अंदर वो वैसी कोई हत्या करने का साजिश वो कभी रच सकती है। अच्छा, हम सवाल आपसे करेंगे सर कि हत्यारा कोई भी हो, लेकिन पुलिस प्रशासन उनके पत्नी को ही पकड़ कर क्यों ले गया? ये सवाल बनता है स्थानीय प्रशासन के ऊपर कि उनकी पत्नी को क्यों यहाँ से ले जाता है और उनके भाभी को भी ले गया है। और एक और सवाल बनता है कि जब उनकी पत्नी को और उनकी भाभी को जब यहाँ से ले जाता है तो उनके घर वाले के बिना मर्जी से ले जाता है। ये सबसे बड़ी सवाल है कि उनके घर वाले से जब बात हमने करा तो उनके घर वाले सरासर ये बात कह रहे हैं कि हम लोग इनसे इस बात से अनभिज्ञ है कि वो कब पुलिस आता है और उनकी पत्नी को और उनके बच्चे को, और वहां उनकी भाभी, आप बता रहे हैं उनकी भाभी को यहां से ले जाता है, जबकि जो असली कातिल है वो आंखों से ओझल है। और आंखों से ओझल होने के बाद उनके घर वाले, अगर कोई एक सदस्य या फिर यहाँ पे तमाम इतने लोग खड़े हैं, कोई एक सदस्य अगर ये कहने वाला होता कि उनकी पत्नी वैसे कैरेक्टर की है तो हम भी इस पे जाहिर करते, हम भी इस पे सवाल करते कि नहीं, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। जबकि यहाँ का कोई एक सदस्य या फिर उनके घर का कोई एक सदस्य या फिर उनके संबंधी का कोई एक सदस्य इस बात को कहने को तैयार नहीं है कि उनका मर्डर से कोई कनेक्शन है और उनका कैरेक्टर भी वो इस टाइप का है कि वो मर्डर का साजिश रच सकती है। फिर भी पुलिस प्रशासन किस शक के दायरे में उसको ले गया, ये सबसे बड़ी सवाल है। ये सबसे बड़ी सवाल है और ये प्रशासन के ऊपर सवाल बनता है। ये आम लोगों के ऊपर सवाल नहीं बनता है, ये प्रशासन के ऊपर सवाल बनता है कि वो बगैर उनके परिवार के अनुमति के वो कैसे ले जा सकता है। ये सवाल बनता है किसी भी लेडीज महिला को या फिर उसके सदस्य को बगैर उनके परिवार के परमिशन के बिना, या फिर उनका, हाँ, अगर कोई कहता उनके परिवार में हाँ मेरी बहू उस टाइप की है, आप इसको गिरफ्तार कीजिए, तो वाजिब बनता है और मेरा भी फर्ज बनता है, आपका भी फर्ज बनता है और तमाम नागरिक का भी फर्ज बनता है कि उसको गिरफ्तार कराना। मगर जहां सारे के सारे लोग एकजुट होकर के एक ही बात कह रहे हैं कि वो औरत उस कैरेक्टर का नहीं है, फिर भी प्रशासन उस औरत को, उस बच्चे को गिरफ्तार करती है, तो किस कारण बस गिरफ्तार करती है? ये कारण बताना होगा स्थानीय प्रशासन को, और नहीं तो उसके ऊपर एक सवाल बनता है। और मैं कहूंगा ये तमाम जितने लोग हैं ये सारे के सारे सवाल करने चाहिए उनसे, स्थानीय प्रशासन से, कि वो क्यों ले जाता है बगैर मेरे अनुमति के। आपको लगता है कि कहीं मर्डर होता है तो उनके घर वाले का कोई एक सदस्य इस साक्ष्य को अगर प्रमाण देता है कि वो बहू मेरी कत्ल करने की साजिश में शामिल है, तो ही आप उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। तभी बनता है सवाल कि उसको गिरफ्तार कर सकते हैं बगैर उनके घर के परमिशन के, बगैर किसी परिवार के आरोप लगाए वो उस लेडीज महिला को यहाँ से गिरफ्तार करके ले जाता है, तो ये प्रशासन के ऊपर एक सवाल, ये निशान खड़ा होता है और ये सवाल बनता है और स्थानीय प्रशासन को इस पे जवाब देना होगा कि वो क्यों औरत को यहाँ से बगैर उनके घर के परमिशन के और स्थानीय लोगों के बिना पूछताछ के परमिशन को यहाँ से लेकर जाता है।
और हमारे बड़े भाई बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने कहा कि प्रशासन जो इनको कि जिनकी हत्या हुई है उनके पत्नी को और उनके भाभी को ले गए हैं। हालांकि उनके घर वाले के द्वारा पूछा गया, यहाँ पर तमाम गांव के लोग खड़े, इनसे भी पूछा गया तो कोई कहने को तैयार नहीं हो कि ऐसी उनकी कोई कैरेक्टर है। लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ तमाम लोग खड़े हैं। भाई साहब का सवाल लाजमी है, बनता है, जरूरी है प्रशासन से कि ऐसी नहीं होनी चाहिए। हालांकि प्रशासन किस मुद्दे पर, किस शक के मुद्दे पर उनकी पत्नी को अपने गिरफ्त में रखी है, हालांकि ये जांच का विषय है। लेकिन आदापुर थाना प्रभारी महोदय से मैं कहूंगा कि आप जरा इस केस को जड़ तक पहुंचे, तह तक पहुंचे और अपने कार्रवाई को जारी रखें और इसमें जो भी दोषी पकड़े जाते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रयास करें। और इसी तरह जो भी इसी तरह आपको अपडेट मिलेगा हम बताने का प्रयास करेंगे। इसी तरह नए अपडेट देखने के लिए देखते रहिए तबाही न्यूज इंडिया। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ मैं तहरुद्दीन आलम। जय हिंद।